मित्र की पहली अध्याय में आपका स्वागत है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड ही सब कुछ है। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारी लाइफ, हमारा करियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने ही फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो हमें कभी टीचर्स ने बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद इससे अनजान है। अगर वो वास्तव में लाइफ को समझते तो क्या वो किसी स्कूल में टीचर की जॉब करते, और अगर टीचिंग उनकी रियल पैशन होती तो वो एक मामूली टीचर ना होकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते और ऋतिक रोशन जैसा कोई सुपर स्टार उन पर मूवी बना रहा होता। जबकि है तो आनंद कुमार भी एक टीचर ही, तो फिर उनमें और बाकी टीचर्स में क्या फ़र्क है, और वो है एटीट्यूड का। जहां बाकी टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम सोर्स समझते हैं, वहीं आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक धर्म है और वो अपनी टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए की फ़ी लेकर भी स्टूडेंट को आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाते, आनंद कुमार हर साल 30 गरीब स्टूडेंट को फ्री कोचिंग देकर आईआईटी में भेज देते हैं। इसलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं एटीट्यूड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। डिक्शनरी में सर्च करने पर एटीट्यूड का हिंदी में कुछ अर्थ निकलते हैं, जैसे कि रवैया, मनोदृष्टि, ढंग और नज़रिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीज़ों से पता चलता है। एक तो वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, और दूसरा वो कोई भी काम किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं वो डिपेंड करता है आप उसे किस ढंग से करते हैं। जैसे कि जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपनी किताब में यू कैन विन में लिखते हैं, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। इतना ही नहीं, वे दुनिया का पहला क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज है। जिसका ये मतलब होता है कि विराट अगर बैटिंग करने उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनता। और साल 2018 में अब तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली ने क्रिकेट के 3 हाईएस्ट अवार्ड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड्स अकेले ही जीत लिए। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना, क्योंकि जहां करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक देखने को तरसते हैं, वो ही अनुष्का आज विराट कोहली की लाइफ पार्टनर है। सच अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। विराट कोहली की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूँ, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाते हैं, तो विराट ने जवाब दिया, जब मैं किसी भी मैच में बैटिंग करने उतरता हूं तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूं कि यह मेरी लाइफ की आखिरी मैच है, मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है। अगर मैं इस मैच में खेल गया तो मैं सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर इस मैच में कम स्कोर पर आउट हो गया तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी समझकर खेलता हूँ। वाओ, दैट एन अमेजिंग एटीट्यूड। अगर हम सब भी इस एटीट्यूड को अपना ले तो हम भी अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर
एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सेल्समैन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर कोई पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई इलेक्शन नहीं हार सकता, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट होते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड एटीट्यूड विल बी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल ले, बाकी सब आपकी एटीट्यूड पर छोड़ दे, वो अपने आप संभाल लेगा। मैंने बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उनके एटीट्यूड को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं जिनके एटीट्यूड का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ वो पर्सनालिटी सबसे अलग है। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्ट्समैन का खिताब उनके नाम पर है, जिन्होंने अपने करियर की 56 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 51 में जीत हासिल की थी और उसमें से 37 फाइट्स उन्होंने नॉकआउट से जीती थी, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने विरोधी को बॉक्सिंग रिंग में चित कर दिया और वो फिर से खड़ा ही नहीं हो पाया। उन्हें दुनिया द ग्रेटेस्ट एंड द चैंपियन के नाम से जानती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट्स एंड बॉक्सर मोहम्मद अली की, क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात जरूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम ही है मोहम्मद अली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद अली हर रोज़ 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस भी करते थे। और इसके लिए वो दिन भर यही बोलते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोहम्मद अली आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन बोलते तो उस वक्त वो पूरे जोश के साथ पंचिंग बैग को हिट करते रहते। एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर दिया था कि मानो वही दुनिया के सबसे महान और चैंपियन बॉक्सर है और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले उनके प्रतिद्वंदी बॉक्सर से एक अजीब सवाल पूछते थे कि हाउ टेल आर यू, तुम्हारी हाइट कितनी है। प्रतिद्वंदी भी हैरान से पूछता था कि तुम्हें क्या करना मेरी हाइट जानकर। तो मोहम्मद अली जवाब देते थे, जब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम नीचे गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कदम पीछे हटना है। वाह, कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। सामने वाले बॉक्सर को फिजिकली हराने से पहले मोहम्मद अली ने उसे मेंटली हरा देते थे और कई बार तो बॉक्सिंग मैच से पहले होने वाले इंटरव्यू में भी वो इतने अग्रेसिव हो जाते थे कि स्टूडियो में ही मारने मरने पर उतर आते थे। अगर आप मोहम्मद अली को एटीट्यूड का समझना चाहते हैं तो जय हो मूवी के सलमान खान को देख लीजिए। जब सलमान को उस मूवी में गुस्सा आता है तो वो कैसे मेंटल हो जाता है और पागलों की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है। मोहम्मद अली का हाल भी बिल्कुल वैसा ही रहता था। आपको उनका ये एटीट्यूड जरूर अजीब लग रहा होगा, पर इसी एटीट्यूड के कारण उन्हें वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर के खिताब मिला है। वो जो कुछ भी थे वो अपनी एटीट्यूड के बदौलत ही थे। क्या आप जानते हैं नो पेन नो गेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही दिया था। आप और हम जब पुश अप लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद अली को जब एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स में पेन होने लगता है उस वक्त से वो गिनती शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 25 पुशअप लगाए और उन्हें पेन नहीं हुआ और 26वें पुशअप से पेन होना स्टार्ट हो गया तो 25 पुशअप को 0 काउंट करते थे, 26 पुशअप को 1 काउंट करते थे। और इतना ही नहीं, जब मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लिया तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं बॉक्सिंग को नहीं मिस करूंगा बल्कि बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी। कि कोई मोहम्मद अली के नाम से बॉक्सर था जिसने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसलिए अगर आपको भी जिंदगी में कुछ बनना है या कुछ कर गुजरना है तो आप भी मोहम्मद अली जैसा एटीट्यूड डेवलप कर ले, फिर देखिए कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा
कि आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड मैटर करता है। चाहे वो कैरियर चूज करना हो, जॉब इंटरव्यू हो, किसी लड़की को प्रपोज करना हो, कोई बिजनेस करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 3 इडियट मूवी में राजू रस्तोगी को इंटरव्यू सीन को देखें और समझे कि किसी जॉब इंटरव्यू में एटीट्यूड का कितना बड़ा रोल होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने 3 इडियट मूवी जरूर देखी होगी, और नहीं देखी तो आज ही देख लिए। मूवी के एक सीन्स में राजू जब जॉब इंटरव्यू के लिए व्हील चेयर पर जाता है तो इंटरव्यू राजू से पूछते हैं कि क्या हो गया आपको। राजू जवाब देता है, वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं सर, मैं उससे 3rd फ्लोर से कूद गया था सुसाइड करने के लिए। हम सब जानते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना बुज़दिलों का काम है और ये किसी भी पर्सन के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। और इंटरव्यू में कोई भी आदमी अपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताता क्योंकि उसे रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। वो ये भी बोल सकता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने तो बहुत ही फ्रेंकली बता दिया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये क्या है? ये एटीट्यूड है। और राजू ने इंटरव्यू में पूछे गया हर सवाल का जवाब एक अलग ही एटीट्यूड से दिया। जब उससे पूछे गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया तो उसने जवाब दिया, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। कॉलेज से रस्टिकेट होना कोई गर्व की बात नहीं, ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसने बता दिया। पर ये तो कुछ भी नहीं। अगले सवाल के जवाब में उसने हद कर दी। जब उससे पूछा गया उसे क्यों रेस्ट्रिकेट किया था तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने शराब के नशे में डीन के घर के बाहर पेशाब कर दिया था। अब आप ही बताइए कि इंटरव्यू में कोई ये कहेगा कि वो शराब भी पीता है और शराब के नशे में ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। इंटरव्यूअर्स भी उसके इतने फ्रैंक बिहेवियर से शॉक्ड थे और एक इंटरव्यूअर ने तो बोल भी दिया कि आपका इतना फ्रैंक एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन इसका रिप्लाई भी राजू ने अपने ही एटीट्यूड में दिया, सर दोनों टांगे तोड़वाकर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। बड़ी मुश्किल से आया है ये एटीट्यूड, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड। और सरप्राइजिंगली इतने फ्रैंक बिहेवियर के बावजूद राजू रस्तोगी को जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है, जबकि उसके मार्क्स और ग्रेड्स तो बहुत कम थे। बट उसने इंटरव्यूअर्स को अपने एटीट्यूड से इम्प्रेस कर दिया। इसलिए तो कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ये सब वर्क नहीं करता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बस प्रॉब्लम यही है कि हमें पता नहीं है। यूएसए में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कैरियर और जॉब वेबसाइट है जिसका नाम है careerbuilder.com। ठीक वैसी ही जैसे इंडिया में naukri.com, कैरियर बिल्डर की टीम ने सन 2011 में एक सर्वे किया था। उन्होंने अमेरिका की 2600 कंपनियों के एचआर मैनेजर से सवाल पूछा कि वे इंटरव्यू में कैंडिडेट को किस आधार पर चुनते हैं। तो सर्वे में पता चला कि 71% एचआर मैनेजर्स ने बताया कि वह कैंडिडेट को उसके एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर जॉब ऑफर कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एटीट्यूड का ही एक पार्ट है, जिसे हम आगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाली टॉपिक में डिटेल से जानेंगे। यूएसए की ही टॉप राइटर्स और लीडरशिप गुरुज में से एक है मार्क मर्फी, जिन्होंने दुनिया की टॉप 500 कंपनी में सेलेक्ट होने वाले 20,000 न्यू एम्प्लॉयज़ पर रिसर्च की और हायरिंग और एटीट्यूड के नाम से एक बुक पब्लिश की। मार्क बताते हैं कि रिसर्च में पता चला कि 46% कैंडिडेट्स 18 महीनों में ही अपनी जॉब में फेल हो जाते हैं, और उनके फेल होने की वजह ये नहीं कि उनमें टैलेंट या स्किल की कमी थी, बल्कि 89% लोगों के फेल होने का वजह उनका रॉन्ग एटीट्यूड था। इसलिए आजकल रिक्रूटिव इंटरव्यूज में पहले कैंडिडेट का एटीट्यूड चेक करते हैं। मार्क का कहना है कि अगर कैंडिडेट में किसी स्किल की कमी है तो उसके लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो उसे इम्प्रूव करना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसमें स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन
अगर ये कहता कि मैं ये नहीं करना चाहता तो उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एक बार मेरी मुलाकात मुंबई के एक टॉप इंस्टीट्यूट काशी चंद चालाराम कॉलेज के साइंस डेप्थ के रिटायर्ड ट्रेन डॉक्टर जगदीश सोनी से हुई। डॉक्टर सोनी ने 40 साल केसी कॉलेज में साइंस बायोटिक सब्जेक्ट पढ़ाया है। मैंने बातों बातों में डॉक्टर सोनी से पूछा कि आप साइंस डेप्थ के डेन रह चुके हैं तो आपने कई प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया होगा, तो आप किसी प्रोफेसर को रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते थे? तो डॉक्टर सोनी ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो वो सिर्फ कैंडिडेट का एटीट्यूड चेक करते थे। उनका मानना था कि अगर एटीट्यूड सही है तो सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने मेरे साथ एक क्वेश्चन शेयर किया जो एटीट्यूड चेक करने के लिए वे पूछते थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अगर कॉलेज का टाइम 10 से 4 तो है, लेकिन मैं 8 बजे कॉलेज आता हूँ और 6 बजे घर जाता हूँ, तो आप कितने बजे कॉलेज आएंगे और कितने बजे घर जाएंगे? डॉक्टर सोनी ने कहा, अगर कोई कैंडिडेट ये रिप्लाई करता कि मैं आपसे पहले कॉलेज आ जाऊँगा और आपके बाद घर जाऊँगा, तो उसे रिक्रूट कर देते थे, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसमें जील है और टीचिंग उसका पैशन है। अगर कोई कहता कि मैं तो कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से ही आऊँगा और जाऊँगा, तो वे उसे रिजेक्ट कर देते थे। बिल गेट्स ने ठीक ही कहा है कि आप काम करते वक्त घड़ी की और नज़र मत डालिए, बस काम करते जाइए। घड़ी पर तब नज़र डालिए जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चाहे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना हो या अपनी जॉब में सफल होना, या आनंद कुमार, मोहम्मद अली और विराट कोहली की तरह अपने अपने फील्ड में चैंपियन बनना हो, सब कुछ आपकी एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। राइट एटीट्यूड के बिना आप जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हो और जैसे तैसे अपनी लाइफ भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन दुनिया पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। एटीट्यूड हो तो ऐसा। जो स्टोरी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसको पढ़ने के बाद आप भी ये कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि एटीट्यूड हो तो ऐसा। माइकल ओबामा के नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। माइकल यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ है। एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा और माइकल ने बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के ओनर का पता चला प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी वाइफ उसके रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ रहे हैं, तो वे खुद उनकी सेवा में खड़ा हो गया। उसने ओबामा और उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से वेलकम किया और एक स्पेशल डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद ने खाने का ऑर्डर लिया। किचन में ऑर्डर देने के बाद रेस्टोरेंट का ऑनर फिर से ओबामा और माइकल के पास आ गया और फिर उसने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो माइकल से पर्सनली कुछ देर बात करना चाहता है। ओबामा ने कहा, वाई नॉट, आप आराम से बात कीजिए। हालांकि ओबामा भी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो वो उनके सामने नहीं करना चाहता। फिर माइकल और रेस्टोरेंट्स ऑनर दोनों ने अकेले में कुछ देर बात की और माइकल वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़े एक्साइटेड होकर उनकी वाइफ से पूछा कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उनसे क्या कहा। माइकल ने जवाब दिया, उसने कहा कि वो मेरे स्कूल में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। आज मौका मिला तो मुझसे ये बात शेयर की। ओबामा इस बात पर हंस पड़े और मजाक मजाक में बोले, काश तुमने उससे शादी की होती तो तुम आज इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती। लेकिन इस बात पर माइकल ने जो जवाब दिया उसको सुनकर प्रेसिडेंट ओबामा के भी होश उड़ गए। माइकल ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। क्यों ना, है ना कमाल का एटीट्यूड। इसलिए तो मैंने कहा था एटीट्यूड हो तो ऐसा। लीडर बनने के लिए एटीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एटीट्यूड एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर इस पर 100 बुक्स लिख दी जाए तो कम है। इसलिए लीडरशिप डेवलपमेंट में एटीट्यूड का क्या रोल है, इस पॉइंट को समझकर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे।
और इसे समझने के लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। सो आर यू रेडी? वैसे सवाल बहुत ही इजी है और फनी है। इन सवालों को पढ़कर आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? दूसरा सवाल, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कौन सा है? तीसरा सवाल, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चौथा सवाल, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? और इन सवालों का जवाब कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल का जवाब, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर एलिफेंट, हाथी है। जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता, और जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपांजी। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इन चारों में से जंगल का राजा कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। बट कैसे? क्योंकि हाइट जिराफ के पास है, पावर और साइज हाथी के पास है, स्पीड चीता के पास है और तेज दिमाग चिंपांजी के पास है। तब तो जंगल का राजा इन चारों में से कोई एक को होना चाहिए था। शेर कैसे है जंगल का राजा? क्योंकि शेर ना तो सबसे ऊंचा जानवर है, न सबसे ताकतवर और बड़ा, न सबसे तेज और ना ही सबसे बुद्धिमान जानवर है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। क्योंकि जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है, न तो वो ये नहीं सोचता कि ये बहुत बड़ा है और ताकतवर है जानवर है या ये तो झुंड में है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, बल्कि शेर जब किसी जानवर को देखता है तो यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देख के ही थर्राने लगते हैं क्योंकि उन्हें शेर में एक किलर शिकारी नजर आता है। यह है शेर की ब्रांड और वो अपने एटीट्यूड के दम पर जंगल का राजा बना है। तो अब एक तक स्कूल और कॉलेजेस में ये सिखाया गया है कि अगर आपको लीडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको खूब पढ़ना होगा, टॉप करना होगा, बड़े कॉलेजेस से डिग्री हासिल करनी होगी, आपका आईक्यू और एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर कभी किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि आपने एटीट्यूड पर काम करो और उसे डेवलप करो, नहीं बताया। फिर बोल रहा हूँ, कैसे बताते? क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर पता होता तो वो आज खुद लीडर नहीं होते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कटु सत्य यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी एटीट्यूड और हमारी क्रिएटिविटी को यूजलेस बना देती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अंदर राइट एटीट्यूड को डेवलप करें ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, दूसरे अध्याय में आप सभी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक।